आपने इस ट्रस्ट की शुरुआत की और इस ट्रस्ट के माध्यम से जो थिएटर के थ्रू आप मैसेज देने का काम करिए, कितने समय से कर रही हैं और इस ट्रस्ट के बनाने के पीछे का आपका उद्देश्य क्या था? मैम, पहली बात तो ये, बाय प्रोफेशन मैं एक एक्टर हूँ। और सबसे पहले तो मैं एक थिएटर आर्टिस्ट हूँ, राइटर हूँ, डायरेक्टर हूँ। उसके बाद में मुंबई आकर मैंने टीवी भी किया है, टीवी में काफ़ी सारे शोज़ किए हैं मैंने। पृथ्वीराज चौहान से मेरी एक्टिंग करियर की शुरुआत हुई। रामायण, शनिदेव, चल देगा नाम गड्डी, रिमोट कंट्रोल, बाबू बेबी, बहुत सारे शोज़ किए हैं मैंने, स्पेशली सागर आर्ट्स के साथ में और हैट्स ऑफ प्रोडक्शन के साथ में। बट थिएटर मैं बचपन से करती आ रही हूँ, सिंस माय स्कूल टाइम। और मेरी शादी फिर ऐसे इंसान से हुई जो थिएटर ही कर रहा था बचपन से। हम दोनों श्रम से पास आउट हैं। जो मेरे हस्बैंड है ऋषि गुप्ता, जो हमारी संस्था के सेक्रेटरी और ट्रेजरर भी हैं, वो NSDTI से हैं और श्रम से भी हैं वो पास आउट। एंड ही इज़ अ वेरी गुड डायरेक्टर, राइटर। और वो टीवी इंडस्ट्री में भी काफ़ी समय तक, मतलब उन्होंने 30-35 के आसपास शो किए होंगे एज ए एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर एंड एज ए SP। बहुत सारे हिट शोज़ दिए हैं, जिसमें से शक्ति है, साथ में बना साथी है, रश्मि शर्मा टेलीफिल्म्स के बहुत सारे शोज़ किए हैं उन्होंने। थिएटर हम जब से मुंबई आए हैं, थिएटर हमने नहीं छोड़ा। हम लोग 2006 में हम लोग मुंबई आए और हम लोग टीवी इंडस्ट्री में भी काम कर रहे थे, बट थिएटर हमने कंटिन्यू रखा था क्योंकि हम स्कूल्स में वर्कशॉप्स कर रहे थे। मुंबई, महाराष्ट्र के बहुत अच्छे स्कूल्स, गुंडीचा एजुकेशन अकेडमी, रुस्तम जी कैम्ब्रिज इंटरनेशनल, ठाकुर पब्लिक स्कूल, सेंट विल्फ्रेड, इन बड़े बड़े स्कूलों में आगा खान यूथ एंड स्पोर्ट्स बोर्ड, सलाम बॉम्बे, इन सब के साथ में हमने थिएटर वर्कशॉप्स की हैं और काफ़ी समय तक की हैं, कंटिन्यूटी के साथ में करी हैं। बट क्या होता है ना मैम, थिएटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ इसलिए हमें लगने लगा 2010 में, जब हमने संस्था का निर्माण किया, कि हमें नाटक करने हैं यहाँ पे, हमें मतलब अच्छे आर्टिस्ट चाहिए। क्योंकि आर्टिस्टों का क्या है, यहाँ पे बड़े बड़े जो ग्रुप्स बने हुए हैं, जो टीवी और फिल्म पर्सनालिटीज़ वाले ग्रुप्स बन गए हैं, वो उनकी तरफ जाते हैं, उनका रुझान उनकी तरफ होता है और वो लोग बहुत चार्जेस भी करते हैं और अच्छा मौका भी नहीं मिल पाता है। तो हमें, मुझे और ऋषि को हमेशा ऐसा लगता था कि नहीं यार, हम सिंधु नाट्य रंग का तो हम कर ही रहे हैं, उससे थिएटर वर्कशॉप्स वगैरह, हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हम लोगों को मंच प्रोवाइड कर पाएँ। तो हमने 2010 में स्पार्श का निर्माण किया, तब हमने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई। और 2015 से हमें मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, भारत सरकार का सपोर्ट मिलना स्टार्ट हुआ। 2010 से तो हम लोग खुद ही फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करते थे। 2010 में हमने बहुत बड़ा थिएटर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें 30 प्लेज और डांस परफॉर्मेंसेस थी। तो हम लोग तब से ही करते आ रहे हैं। फिर 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का हमें सपोर्ट मिलना स्टार्ट हुआ। 2016 में हमारी रिपर्टरी को सपोर्ट मिलना स्टार्ट हुआ अंडर गुरु शिष्य परंपरा। तो बस तब से हमारी जर्नी चलती आ रही है। और हर साल में स्पाश थिएटर महोत्सव का ऑर्गेनाइज, मतलब हम लोग करते हैं ताकि लोगों को मंच मिले। हम यहाँ पर जितने भी आर्टिस्ट हमारे आ रहे हैं, जितने भी डायरेक्टर्स आ रहे हैं, हमारी कोशिश होती है कि हम उनको कुछ दें, मतलब टोकन ऑफ एप्रिसिएशन दें, और जो सम्मान कर सकते हम कर पाएँ उनका। हम किसी से लेते नहीं हैं पैसा, हम मंच प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं ताकि मैक्सिमम एस्पायरिंग एक्टर्स को स्टेज मिले, क्योंकि स्टेज आजकल मिलना बहुत मुश्किल है। तो इस बात अगर बार थिएटर की बात करें, आज यहाँ पर 3 दिन के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया, तो कहाँ कहाँ से आपने कलाकारों को यहाँ पे मंच प्रोवाइड करने की आपकी कोशिश रही और अभी तक आपने ऐसे कितने कलाकारों को मंच प्रोवाइड किया है और किस तरह से आपसे, अगर कोई है भी जो आपसे कांटेक्ट करना चाहता है, आपके इस थिएटर इस मंच पर पाना चाहता है जगह, तो किस तरह पा सकते हैं? मैम, स्पार्श जो है, आप कहीं पर भी ऑल ओवर, मेरे तो ये जितने भी आर्टिस्ट आपको दिख रहे हैं, सारे अलग अलग, सबसे पहले कास्ट, क्रीड, सेक्स से हमें कुछ वो लेना देना नहीं होता। सब अलग अलग धर्मों के आपको मिलेंगे हमारे पास जितने भी आर्टिस्ट हैं, और सब अलग अलग स्टेट से हैं। कोई जयपुर से है, कोई दिल्ली से है, कोई हिमाचल से है, कोई बिहार से है, सब अलग अलग स्टेट्स के हैं, बंगाल से हैं। तो हमारे पास सारे फ्लेवर्स आपको मिलेंगे। और अगर हमारे साथ में कोई जुड़ना चाहता है तो हमारे नंबर्स मैं आपको बता दूंगी, आप उस पर डाल दीजिएगा नंबर्स, तो हमारे साथ जुड़ सकता है। या फिर हमारी जो वेबसाइट है www.sparsh.org.in, वहाँ से भी हमारा नंबर ले सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और हमारे साथ जुड़ने का एज सच हम कुछ भी चार्ज नहीं लेते हैं। आप आइए, सीखिए, लेकिन शिद्दत के साथ सीखिए। हमारी कोशिश ये रहती है। ये जितने भी कलाकार हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये आज से नहीं, किसी को 15 साल हो गए, किसी को 10 साल हो गए, किसी को 3 साल हो गए, ऐसे जुड़े हुए हैं। और हमारे साथ के बहुत सारे कलाकार ऐसे हैं जो टीवी और फिल्म्स में भी इस समय काम कर रहे हैं। बट येस, वो लोग अभी भी मानते हैं इस चीज़ को कि उन्होंने सीखा बहुत कुछ है। थिएटर से लोग शुरुआत करते हैं, लेकिन जब एक शुरुआत के बाद उन्हें एक पिक्चर, फिल्म, ये सब में मिल जाता है और आपने भी एक नहीं कई टीवी सीरियल शो किया एज आर्टिस्ट, उसके बाद भी आपका किस तरह से एक थिएटर और एक नाटक से जुड़ाव आपका रहा कि आप अभी भी उसे कंटिन्यू करना चाहते हैं? मैम, सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताती हूँ, जो आपने मेरे से डिफरेंस पूछा है, वो डिफरेंस ये है कि जब हम सीरियल की बात करते हैं ना, तो सीरियल आता है TRP पे।
उसमें जो हमें कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है हमें सिर्फ वही बोलना होता है। और अगर मेरे रोल के ऊपर टीआरपी आ रही है तो चाहे मैं वैम्प का रोल करूँ, सोसाइटी को अच्छा मैसेज मिले नहीं मिले जो भी हो, सिर्फ चैनल और प्रोड्यूसर्स का काम होता है कि उनको अच्छी टीआरपी मिल रही है, उनको अच्छे एड्स मिल रहे हैं। लेकिन मैम बीइंग एन एक्टर मुझे ऐसा लगता है कि जब आप थिएटर कर रहे हो ना, आप एक अच्छा मैसेज प्रोवाइड करो। आपके हर एक नाटक से लोगों के माइंड चेंज होने चाहिए। और स्पार्क्स के जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, उसमें हम लोग स्ट्रीट प्लेस, प्ले प्रोडक्शंस, फेस्टिवल, सेमिनार्स, इन्हीं के थ्रू ही हमारा ऐसा रहता है कि लोगों की ना मानसिक चेतना जो है ना वो चेंज हो, लोगों को समझ में आए कि कैसे हम सोसाइटी का भी डेवलपमेंट कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि थिएटर ही एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू आप लोगों का डेवलपमेंट कर सकते हो, माइंड का। और माइंड हेल्थ जो है ना, सबसे बड़ी बात की जाती है ना आजकल, दिमागी सोच लोगों की बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब दो थोड़ी बात कर लेते हैं, फिर एक क्वेश्चन आपका रहेगा। हाँ जी।